वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के टॉपिक से रिलेटेड आई कैप की आटम 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है जर्मनी लिमिटेड। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 मार्च 2017 जर्मनी लिमिटेड इंपोर्टेड एन ऑटोमेटिक प्लांट फॉर ₹130 million। द कमीशनिंग ऑफ प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2018। यानी इंस्टॉलेशन वगैरह जो सब थी वो कंप्लीट हो गई एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 million। The economic life of the plant was estimated at 12 years and useful life of the plant was estimated as 8 years। तो डेप्रिसिएशन तो यूजफुल लाइफ पर चार्ज की जाती है, इकोनॉमिक लाइफ पर नहीं की जाती। ये पहला कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आपने 8 ईयर से डिवाइड करके स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लेना। क्वेश्चन में क्लियर बताया हुआ है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और 20% पर एनम के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब सिचुएशन ये है कि ड्यू टू द डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस प्लांट एंड इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरिड आउट एट 31 दिसंबर 2021। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट। अच्छा, ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली हमें वैल्यू इन यूज गिवन होगी और हमें जो है गिवन होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का डाटा। तो हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं, फिर हर पॉइंट को जैसे जैसे हम कैलकुलेशन में लेकर जाएंगे तो फिर उस टाइम भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है कि करंट सेलिंग प्राइस सिमिलर प्लांट की लोकल मार्केट में 50 मिलियन है। प्रेजेंट डीकमीशनिंग कॉस्ट 2 मिलियन की है, तो ये 48 मिलियन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ जाएगी। फिर है कि जी हमारे पास प्लांट की नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो 4 मिलियन है। ये हमें वैल्यू इन यूज के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी होगी। करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, जो यूज हमें करना चाहिए। हाउएवर इन्वेस्टर वुड आस्क एडिशनल रिटर्न ऑफ 2% फॉर बेयरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन सच अ प्लांट। तो फिर हमें ये 8% प्लस 2% 10%, क्योंकि आईएस 36 की रिक्वायरमेंट है कि आप करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो रिस्क और अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट होता है वो या तो आपने अपने कैश फ्लोज में इनकॉर्पोरेट करना होता है या फिर आपने अपने डिस्काउंट फैक्टर में इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो यहाँ पर एज सच कैश फ्लोज के अंदर कोई ऐसा डाटा गिवन नहीं है प्रोबेबिलिटी वगैरह का। इसका मतलब है कि हमें इसे रेट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जूनियर अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग द प्लांट। अब जूनियर अकाउंटेंट से लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन कैश फ्लोज में मिस्टेक होगी और आगे ये बताया हुआ है कि रिव्यू ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग हैज रिवील्ड द फॉलोइंग। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो ही नहीं होता, तो ये गलत ट्रीटमेंट है। टैक्स पेमेंट ऑफ ₹2 मिलियन हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो। इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट हमें कैश फ्लोज में इग्नोर करनी होती है आईएस 36 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये भी ऐड बैक करनी पड़ेंगी। इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन 2022 इंक्लूड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू ₹3 मिलियन। जो चीज ऑलरेडी इन्वेंट्री बन चुकी है वो अब प्लांट से हासिल होने वाली इनकम नहीं है। वो इन्वेंट्री तो अलग से आपने एसेट के तौर पर शो की हुई है और वो इन्वेंट्री अलग रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसे प्लांट की रिकवरेबल अमाउंट के तौर पर या प्लांट की वैल्यू के तौर पर अब नहीं देखना चाहिए, इसको हमें लेस बैक कर देना चाहिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 दिसंबर 2021। तमाम नेसेसरी वर्किंग शो करें। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी डिटेल्ड वर्किंग यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम अपना आंसर बनाने की तरफ चलते हैं। तो आंसर सबसे पहले हम लिखेंगे और फिर हमें ऑब्वियसली सबसे मेन डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने का, लेकिन उस पर हमें थोड़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन की जरूरत होगी, तो उस पर एक वर्किंग बना लेंगे। फिर हमें कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, ये क्वेश्चन में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये इंफॉर्मेशन नंबर 1 में ही गिवन है कि फेयर वैल्यू जो है वो 50 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 2 मिलियन है। तो इसको हम यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं पहले ही। 48 मिलियन। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो ऑब्वियसली रिकवरेबल अमाउंट होगी, लेकिन अभी क्योंकि हमने वैल्यू इन यूज कैलकुलेट नहीं की तो कौन सी अमाउंट हायर है वो हम नहीं देख सकते। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट जब मालूम हो जाएगी तो उसको कंपेयर करना होगा कैरिंग अमाउंट के साथ। तो कैरिंग अमाउंट पे भी एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि एसेट 4 साल पहले खरीदा हुआ है तो एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। शॉर्टकट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। और
रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट से ही पता चलेगा कि अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस अराइज हो रहा है तो वो हम मेंशन कर देंगे। तो एक तो हमें हायर फिगर इनकॉर्पोरेट करनी है और उसके बाद हमें इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर इनकॉर्पोरेट करनी है। ये दो हमारे अल्टीमेट टारगेट होंगे। अच्छा, इसमें अब हमें जो वर्किंग्स बनानी है, एक तो वैल्यू इन यूज़ की वर्किंग बनानी है जिसमें हमारे पास जो कैश फ्लो दिए हुए हैं वो किन सालों के दिए हुए हैं, 2022 से लेके 2025 तक। तो वैल्यू यूज़ की वर्किंग बना लेते हैं और फिर हम बना लेते हैं कैरिंग अमाउंट के लिए। कैरिंग अमाउंट का डाटा स्टार्ट में दिया हुआ है तो पहले इसको यूज़ कर लेते हैं। तो प्लांट अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ था 1 जनवरी 2018 को। 130 मिलियन की उस पर इम्पोर्ट कॉस्ट है, 10 मिलियन की उसके ऊपर हमारी कमीशनिंग कॉस्ट है या इंस्टॉलेशन कॉस्ट कह लें आप। तो 130 और 10 इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 140 मिलियन। अच्छा, ये अमाउंट है 2018 की। डेप्रिसिएशन है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब एक तरीका वो लॉन्ग वे है कि आप 4 साल कैलकुलेशन करें, क्योंकि 2018, 2019, 2020, 2021 4 सालों की कैलकुलेशन करनी है। और शॉर्टकट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो ये है कि क्योंकि हर साल 20% डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज हो रही है, तो एसेट हर साल 20% लेस होकर 80% ऑफ द वैल्यू पर जाता जाएगा डेप्रिसिएशन के बाद। तो हम 4 टाइम्स 80% से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 टाइम्स इसलिए कि 2018, 2019, 2020, 2021 4 ईयर्स की डेप्रिसिएशन के बाद एसेट जो है वो हमारे पास 57.34 पर आ जाएगा। ये हमने शॉर्टकट अप्लाई किया है। बाकी आप अगर इसको ऑब्वियसली प्रॉपर एक जो डिटेल कैलकुलेशन होती है 4 स्टेप में वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि हर साल की डेप्रिसिएशन लेस करें, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू पे फिर 20% लगाएं एंड सो ऑन 4 टाइम्स करें। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो गई है, इसको हम लिख लेते हैं अपने पास 57.34। तो अब पूरे क्वेश्चन में सारा मामला बाकी ये बचा है कि वैल्यू इन यूज कैलकुलेट हो जाए। तो वैल्यू इन यूज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जो कैश फ्लो हमें गिवन है वो हैं 11, 7, 3 एंड 1। तो जो भी हमें फिगर्स गिवन है उनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो नेट इनफ्लोज एज गिवन 11, 7, 3 एंड 1। लेकिन जैसे कि बताया हुआ है कि इसमें कुछ एरर्स हैं, तो उन एरर्स को करेक्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन को आउटफ्लो कंसीडर किया हुआ है तो इनको हम ऐड बैक कर देते हैं। अब इसमें क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड तो नहीं है, तो 57.34 की जो अमाउंट है इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करें तो क्या बनती है 11.47। और फिर हर साल पिछली डेप्रिसिएशन का 80% ले लें तो ये भी एक शॉर्टकट है कि इस तरीके से आप हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर 9.18 का 80% ले लेंगे और फिर 7.34 का। तो इस तरह से हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन ले ली। वंस अगेन लॉन्ग कैलकुलेशन भी की जा सकती है, लेकिन हमने फर्स्ट ईयर 20% के हिसाब से लिया और फिर डेप्रिसिएशन का 80% ले रहे हैं, एसेट का 80% नहीं, डेप्रिसिएशन का 80% नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें टैक्स पेमेंट्स को एड बैक करना है। तो टैक्स पेमेंट्स शामिल नहीं होनी चाहिए थी, उनको भी ऐड बैक कर देते हैं। ये ईच ईयर में 2 मिलियन बताई हुई हैं। फिर है इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन्वेंट्री का इनफ्लो डाल दिया 3 मिलियन का 2022 में, ये सिर्फ 2022 में एडजस्ट होना चाहिए। ये लेस बैक करेंगे क्योंकि ये इनफ्लो में शामिल है। अब नेक्स्ट आइटम, जब हमारी ये फोर्थ इंफॉर्मेशन है ये मुकम्मल यूज हो चुकी है। सेकंड इंफॉर्मेशन में ये बताया हुआ है कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 4 मिलियन की डिस्पोजल प्रोसीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
सो ये सारी इंफॉर्मेशन को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम टोटल निकाल लेते हैं। 2022 का हमारे पास जो टोटल है वो बनेगा 21.47। दिस इज नेट कैश इनफ्लो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। 2023 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2024 और 2025। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है। डिस्काउंट फैक्टर के लिए जैसे हमने पहले नोट किया कि 8% प्लस रिस्क फैक्टर डालकर 10% का हम रेट लगाएंगे। फार्मूला वही है, 1 प्लस रेट रेज टू पावर -n। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर 0.9091, 4 डिजिट तक हम ले रहे हैं, आप कम का भी ले सकते हैं, 3 तक का भी ले सकते हैं। तो लास्ट 2025 में 1.10 रेज टू पावर -4। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एनुअल। सो आपने ये कैश फ्लो को रेट से मल्टीप्लाई करना है। कैश फ्लो इनटू रेट। और अब इनका कंबाइंड टोटल कर लेते हैं इन 4 फिगर्स का, जो हर साल की प्रेजेंट वैल्यू है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी वो देख लेते हैं। 52.60। तो इसको हम अपनी वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में शो कर लेते हैं। इसका मतलब है कि 52.60 और जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है उसमें से हायर क्या है, 52.60 है। और कैरिंग अमाउंट इससे ज़्यादा ही है, एक्सीड ही कर रही है, तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा। अब इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो हमारा कैलकुलेट होगा 4.74। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, 57.34 में से 52.60 को माइनस करके। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें, जिसके लिए हमें वैल्यू इन यूज और कैरिंग अमाउंट की वर्किंग भी बनानी पड़ी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।